उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी के प्रभावी उपयोग के संबंध में बीते बुधवार को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय सभागार में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में उत्तराखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों सहित 3 निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग के संबंध में मंथन किया। इस सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के पूर्व निदेशक प्रोफेसर AN राय सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर राजकीय विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों ने विश्वविद्यालयों में डिजिटल तकनीक के उपयोग एवं भावी कार्य योजना के बारे में बारी बारी से प्रस्तुतिकरण दिया। सेमिनार में हुए चिंतन एवं मंथन के निश्चित ही सार्थक परिणाम डिजिटल तकनीकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा में एक क्रांति लाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी प्रत्येक चुनौती का समाधान है, जिसका उपयोग टर्निंग पॉइंट और गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, परीक्षा प्रणालियों को हर एक स्तर पर मजबूत करने के साथ साथ मूल्यांकन प्रणाली में पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता लाई जा सकती है। UTU सभी विश्वविद्यालयों को एक मंच पर लाया गया है। मैं इनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरे उत्तराखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी के परिवार के मुखिया और आप सब इकट्ठे होकर एक चिंतन कर रहे हैं, एक मंथन कर रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि इस चिंतन, इस मंथन में से जो अमृत निकलेगा, जो डिडक्शन निकलेगा, दैट विल रियली हेल्प ईच वन ऑफ अस। सच कहूं तो ये जो सोच ही है कि डिजिटल इंटरवेंशन फॉर स्ट्रेंथनिंग आर हायर एजुकेशन किस प्रकार की जाए और जो इसमें AI, IT और ट्रांसफॉर्मेशन का नाम जुड़ा है आपने, मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी को किस प्रकार इस्तेमाल करें। इनफैक्ट ये जो वर्ड इंटरवेंशन है, ये बहुत सॉफ्ट सा वर्ड लगता है, लेकिन जो मकसद है वो है किस प्रकार से बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्चुअली जो मेरे दिल के अंदर में है वो है कि किस प्रकार हायर एजुकेशन के अंदर में क्रांति लाई है। इनफैक्ट क्रांति और रेवोल्यूशन इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू ब्रिंग बाय ब्रिंगिंग दिस टेक्नोलॉजी इन आवर ओन हैंड। अभी ऐसा समय है पूरे विश्व में और स्पेशली भारत में दैट वी हैव अंडरस्टूड। अभी हाल ही कुछ दिन पहले जब चंद्रयान 3 के ऊपर में, शिव शक्ति पॉइंट के ऊपर में हमारा प्रज्ञान और हमारा विक्रम उतरा है, तो उसने एक हमको हौसला दिया है जो संकोच से उस पार, डाउट से उस पार, सेल्फ डाउट से उस पार, कि वी हैव अंडरस्टूड टेक्नोलॉजी। ईच वन ऑफ यू इज पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। और सच कहूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, दिस रिस्पेक्ट which has been shown to science, technology and research is what we need. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक cosmic transformation which is happening around us is that India is going to lead this transformation. I am definite about it. मुझे ऐसा भी लगता है कि पहले शुरू में ऐसा लगता था ये टेक्नोलॉजी अंग्रेजों का क्षेत्र है, ऐसा भी लगता था ये कंप्यूटर ये भी अंग्रेजों का और दूसरे ही संसार का यंत्र है, लेकिन बहुत गहराई में सोचने से पता चलता है कि ये तो हमारे DNA के इट्स अ पार्ट ऑफ अस, क्योंकि संस्कृत और कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है। जो संस्कृत का सोच विचार है, जो हमारे सभ्यता संस्कृति थी, वो और कंप्यूटर तो सेम ही चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मांड का पूरा संचालन होता है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही होता है। तो ये जो ब्रह्मांड का तो पूरा क्षेत्र ही भारत का है। तो आई पर्सनली फील दिस एक्चुअली टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
machine learning, deep learning, space, cyber, all this belong to us. अगर हमारे को belong करता है, how can we leverage it to change our entire perspective of higher education out of it? That's the challenge. और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब इकट्ठे होकर इस चीज का मंथन कर रहे हैं, how to transform ourselves, how to bring this revolution of technology into our every moment of being as far as the education is concerned. और मुझको ऐसा लगता है प्लांट ऑलरेडी निकल चुका है और अभी इस समय के ऊपर में ये एक वृक्षों का शेप ले रहा है. Now it is very important to take out that plant and plant it properly so that the growth is integrated, growth is inclusive, growth is comprehensive. हमारे परिवार के स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो मुखिया हैं, वाइस चांसलर्स हैं, they are not only aware but they are deep into it, how to take India into the next level of technologically transformed higher education system in our nation. मुझे ऐसा लगता है कि we have a duty and a responsibility, क्योंकि ये जो पूरे देश ने, पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर एक 2047 का एक मिशन बनाया है, विजन बनाया है कि ये अमृत काल है, तो इसलिए आप अमृत काल के शुरू में किस प्रकार अपना डायरेक्शन, मार्ग, दिशा करते हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हाट इज ए यूनिवर्सिटी? इज इट ओनली फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, और it is also to ensure that research becomes a part of our personality. Research इतना सुंदर शब्द है. ये रिसर्च जो वर्ड है ना, इसका जो बाप दादा हैं वो आरी से ही आते हैं, आरी एंड सर्च. मुझे ऐसा लगता है वर्ड्स लाइक रिस्पेक्ट, रेवरेंस, रिपीट, ये सब उसी क्षेत्र से, उसी परिवार से आते हैं. और रिसर्च में कितनी बार आरी को अप्लाई करना पड़ेगा, 1000 बार, मिलियन बार, बिलियन बार सर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए सर्च का? आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. आज मुझे बहुत सुंदर दो चीजें लगी हैं जो मैंने सुनी हैं. एक जो आपने अभी क्वालिटी के बारे में कहा, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस के बारे में कहा, और दूसरा मॉनिटरिंग के बारे में जो दो बातें कही हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वी इंडियंस are not meant to be mediocre. We must be excellent, we must be outstanding. अभी आप देखिए किस प्रकार से पूरी दुनिया चेंज हो रही है. अमेरिका में रामास्वामी, साउथ अफ्रीका में रामाफोसा, और इंग्लैंड में ऋषि और मुनि, ऐसे ऐसे नाम. If you look at the CEOs all around in the world, the toughest 30, they are all Indian. तो मुझे ऐसा लगता है this is very natural for us to not to aim for mediocrity but to aim for excellence and quality. जोर से ताली बजाइए. Each one of you is part of this evolution which is happening around us. Actually, मेरी आपसे नम्रतापूर्ण, very humbly request है that while talking about the technology, while talking about this Kranti, don't aim low, because this area is unrestricted and unlimited. आप अपना मिशन बनाते हैं, आप अपना विजन बनाते हैं, तो make it as big as possible. So छोटे छोटे कदम की जगह आप बड़ी बड़ी अपनी सोच कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के परिवार में, भारत के जो बच्चे हैं, भारत के जो छात्र छात्राएं हैं, they have arrived and they're going to give you dividends and the result out of proportion. So therefore aim much higher. I think that is what the requirement is. I think enough is with the conventional and the traditional methods. We have to walk over into the area of super excellence. That is what is needed. And मुझे ऐसा लगता है ये जो टेक्नोलॉजी का एक नया वाइब्रेशन पूरे विश्व के अंदर में आया है, ये प्रभु ने ब्रह्मांड के अंदर में भारत के लिए ही लाया गया है. और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि I often tell
डिजिटैलिटी इज इक्वल टू डिविनिटी। क्योंकि मैं ऐसा सदा कहता हूं कि जब आप डिवाइन मूड में जाना चाहते हैं तो आप नमस्कार के मोड में आके आंखें बंद करके एकदम सीधा प्रभु से जुड़ जाते हैं। और डिजिटैलिटी में भी आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से जैसे आप एंटर दबाते हैं तो इंटरनेट वर्ल्ड में मिल जाते हैं। कुछ पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है आप किस जात के हैं, कहां जन्म लिया है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। So I personally feel this digitality is equal to divinity। और मुझे ऐसा लगता है कि डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और हमारी विरासत, उसके अंदर में ये डीएनए है इस टेक्नोलॉजी के। हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर में सर्वश्रेष्ठ थे। ये हमारे डीएनए, हमारे खून, हमारी सोच विचार धारणा के अंदर में ऑलरेडी है। ऑल दैट वी गॉट टू डू इज जस्ट सर्च, रिसर्च and again search within ourselves and we'll be absolutely there। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो अभी मॉडर्नाइजेशन के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, G5, G6 and all that series, space, cyber, meta, quantum, data, IoT, ये जितना भी 4.0, इंडस्ट्री 4.0, टेक्नोलॉजी 4.0, एग्रीकल्चर 4.0, दिस इज, आई पर्सनली फील, बिलोंग्स टू इंडिया, इंडियन डीएनए, इंडियन सोच विचार और धारणा। इसलिए जरूरी है कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटीज, दे मस्ट ब्रिंग क्रांति इन दिस फील्ड, दे मस्ट ट्रांसफॉर्म, स्टॉप थिंकिंग 1.5, 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 is what you belong to। अपने आप को पहचानिए। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, UTU उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने इतना सुंदर इनिशिएटिव लेके इतना सुंदर आयोजन किया है। पहले तो पूरे परिवार को इकट्ठा किया है, पूरे परिवार ने इकट्ठा एक संकल्प लिया है कि वी विल ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इन टोटलिटी। मुझे बहुत खुशी है, कुछ दिन पहले दून यूनिवर्सिटी ने ई लाइब्रेरी बनाई है। उत्तराखंड में ये पहली ई लाइब्रेरी है। इनफैक्ट इस प्रकार के कदम हौसला देते हैं दैट वी आर वॉकिंग ऑन दोज पाथ्स। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इनफैक्ट बिल गेट कहता है कि आप कॉपी पेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट चिट साइन करवाने की जरूरत नहीं है, बट कस्टमाइज, कॉपी पेस्ट बट कस्टमाइज टू योर ओन रिक्वायरमेंट। What is required for Doon University will be different from what is required for Uttaranchal University or for Kumaon University। हम सबकी अलग अलग एक रिक्वायरमेंट है। मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था, आत्मा में एक ख्याल आ रहा था, मैं सोच रहा हूं मैं आप सबके साथ साझा करूं। एंड आई वांट टू नो योर फीडबैक ऑन दिस। आपने पहले सुना है कि उत्तराखंड ने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक टाइम ये भी कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स। मेरे अंदर भी एक ऐसी सोच आई है कि वन यूनिवर्सिटी एंड वन रिसर्च। ऐसी रिसर्च जो हमारे उत्तराखंड के लिए, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो हमारी टेक्नोलॉजी के लिए ऐसी हो। मैं चाहता हूं कि आप एक साल लीजिए उस रिसर्च के ऊपर में, इतनी गहराई से रिसर्च के लिए कि आप पूरे उत्तराखंड को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दें। जो भी आपकी, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, उसमें जियोलॉजी एक उनका एक अलग ही प्रोडक्ट है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उनका टेक्निकल अरेना एक अलग ही है। इनफैक्ट मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि प्रोफेसर ओमकार सिंह जी ने, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत थ्रिल्स दिए हैं। थ्रिल्स मतलब मजा आ गया है। उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन, जिसमें हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी को जोड़ दिया है। नाउ द एंटायर, ऑल द 11 यूनिवर्सिटीज ऑफ उत्तराखंड इज ऑन माय मोबाइल। आई कैन सी देयर वेबसाइट एट एनी मोमेंट। और दूसरा एक बहुत ही सुंदर, जो मुझे बहुत ही मजा आया है, आत्मा के स्तर पर मजा आया है कि इन्होंने क्यूआर कोडिंग
प्रोसेस के साथ में एक एप्लीकेशन बनाया और मेरे राजभवन के हर एक चीज के ऊपर में एक क्यूआर कोडिंग कर दी। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और अपने आप जब आप किसी टेबल को देखते हैं, चेयर को देखते हैं, तो उसके ऊपर में क्यूआर कोड लगा हुआ है। इसका मतलब कि उसका पूरा अकाउंटिंग, पूरा रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो चुका है। इसका मतलब कि वो कुर्सी पूरे ब्रह्मांड में अपने आप से राजभवन का हिस्सा बन के रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि challenges will always be there, problems will always be there, और मुझे खुशी है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने बताया कि वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स महसूस की। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक उन चैलेंजेस से बचा सकती है, हर एक उस प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकाल के आपको दे सकती है। एंड आई पर्सनली फील टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस, इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर्स फॉर अस। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, चाहे हमारे सोसाइटी में, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट कैन ऑल बी मेड इररिलेवेंट बाय द टेक्नोलॉजी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डाटा किंगडम है, जो बिग डाटा, डाटा एनालिटिक्स, डाटा स्टोरेज, predictive analysis out of the data, they can give you, they can make your problems irrelevant. मेरे को तो एक इस साल जब 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्रांगण से 3 प्रण लिए थे, जहां 3 हम सबको चुनौतियां दी हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो करप्शन की थी, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमको करप्शन से मुक्ति दिला सकती है। Similarly, in your task as an academic administrator, ये बहुत सुंदर वर्ड मैंने आज सुना है, academic administrator and a leader as a vice chancellor, I request जो भी पास्ट में बैड प्रैक्टिसेस थी, जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस थी, चाहे वो एग्जामिनेशन में हो, आंसर्स में हो, इसमें हो, या किसी भी चीज में हो, they can all be made irrelevant by infusion of technology in your system. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो आपकी यूनिवर्सिटीज के मीडिया एचओडीज हैं और बाकी जो प्रचार प्रसार के साथ जुड़े हुए हैं, देखिए एक प्रॉब्लम है, जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मेरी उंगलियां बहुत मोटी हैं, अगर मैं कोई बटन दबाऊंगा तो 2 बटन दब जाएंगे। उनको ऐसा भी लगता है कि मेरी आंखें पुरानी हैं, 50s की 60s की आंखें, जन्म लिया था तब की हैं, तो मेरे को डेस्क प्रूफिंग में थोड़ा मतलब ऑनलाइन थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ सारी शंका है, डाउट है, संकोच है। आई वुड रिक्वेस्ट, हाउ कैन वी टेक आउट द एंटायर सोसाइटी आउट ऑफ दैट कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल और संकोच और डाउट से कैसे निकालें। आज तो एक्चुअली जो असलियत है जमीन के ऊपर में, बच्चा हॉस्पिटल से बाद में डिस्चार्ज होता है, वो तो हॉस्पिटल के अंदर ही एकदम मोबाइल दबाने लग जाता है। तो आई थिंक द थिंग्स हैव चेंज। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट दैट इस चीज का प्रचार करें कि वी आर चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। कभी कभी हम जब मंदिर की तरफ में जाते हैं, पूर्णागिरी मंदिर जाते हैं, तो चलते चलते थक जाते हैं, तो दिल करता है कि इससे पूछो और कितना है, थक गया है इंसान, और कितना है। जिसको भी पूछे बोलते बस अगला टर्न है, गए बस नेक्स्ट टर्न। तो उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि ये भी जो बदलाव है जो हम करने वाले हैं थ्रू द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी बस पूर्णागिरी मंदिर की तरह बस एक छोटा सा टर्न रह गया। मेरी प्रभु से ये प्रार्थना है, ये प्रेयर है, ये अरदास है कि टेक अस टू दैट लेवल दैट इंडिया रियली डिजर्व्स इन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दिस थिंग्स। लिखा तो मैंने और भी है, लेकिन मुझे अभी लगता है कि मुझे समाप्ति करनी चाहिए, वाणी को विराम देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं
प्रोफेसर ओमकार सिंह जी को बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं दैट ही टुक द इनिशिएटिव। आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आने से पहले मैंने वीर माधव सिंह भंडारी जी के जो मूर्ति है उसके ऊपर में फ्लावर ट्रिब्यूट आई पेड। आफ्टर दैट जो 21 हमारे परमवीर चक्र हैं, और जब मैं आया तो मेरे सामने में 2 मेरी बेटियां एकदम एनसीसी का मूवमेंट करते आई थी। सबसे जरूरी हमारे लिए क्या बात है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हमको अपनी विरासत को ड्रॉप नहीं करना है। हमारे विकास में विरासत और टेक्नोलॉजी को दोनों को ही इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। मैं तो अक्सर मेरी सोच इस प्रकार है कि एक स्तंभ है, एक क्या बोलते हैं, एक पिलर है जो सभ्यता, संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे असली इतिहास को जाहिर करता है, और दूसरा है ये क्षण, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटलिटी, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, मेटा, क्वांटम, ये सब है। हमारे लिए चुनौती है कि किस प्रकार हम दोनों को इकट्ठा करें। आई थिंक दैट इज चैलेंज फॉर ईच वन ऑफ अस। बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस प्रकार से आयोजित किया उसमें विरासत को भी नहीं भूले, उसमें टेक्नोलॉजी को भी नहीं भूले। ये आई फाइंड इट वेरी टचिंग फॉर माई सेल्फ। मैं प्रोफेसर एन राय जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। आज उन्होंने नैक के बारे में बहुत सुंदर और की पॉइंट्स हमको बताए, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में जो सबसे बड़ी बात नैक के अंदर में है दैट इट हैज गॉट tangible aspects, it has got objectivity, it has got facts and figure, it has got reality. So at any moment you can check the parameter that where do you stand, and it has been so scientifically prepared. I'm deeply impressed by your presentation, sir. मैं सभी कुलपति जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से आज अपने जो व्यक्त है, अपने पॉइंट्स हैं, with the aim that how do we bring क्रांति in the area of technology. ये बहुत सुंदर सुझाव दिए हैं। I would request, एक हम गाय माता से सीखते हैं कि गाय माता पूरा दिन घास चरती रहती है, शाम को जब अपने स्टेबल में आती है तो वही घास दोबारा निकाल के उसको दोबारा छू करती है। उसी प्रकार आज हमने जो भी बातचीत की है उसको उसी गौ माता के रूप में वापस जाकर इसी के ऊपर मंथन करें और उसको गिव इट ए फॉर्म ऑफ डिसीजन बाय विच यू कैन ब्रिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। मैं संकाय सदस्य, विभाग अध्यक्ष, आई एम वेरी हैप्पी सो मेनी डीन्स आर हियर। आई एम वेरी हैप्पी धर्म बुद्धि जी यहाँ पर हैं, वाइस चांसलर साहब। इनका तो नाम ही, जिस नाम में भी धर्म और बुद्धि हो, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को एक दिन कहा, मैंने कहा कि हमारे प्रोफेसर ओमकार जी ने ऑलरेडी एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन वेयर ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज आर टुगेदर ऑन माय मोबाइल, आई वांट यू टू प्रिपेयर वन फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो इन्होंने बहुत ही सुंदरता से एक यूनि संगम के नाम से एप्लीकेशन बनाया है, एंड नाउ आई एम कनेक्टेड टू all the private universities of Uttarakhand. Let's clap for them. मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे सेक्रेटरी साहब रविनाथ साहब जी, मैंने इनको एक चैलेंज दिया, क्योंकि ये जो एफिलिएशन, कॉलेज एफिलिएशन का प्रोसेस है, ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता था कि उसमें बहुत डिले, चेकिंग, इंस्पेक्शन किस प्रकार हो रही है, तो काफ़ी अभाव लग रहे थे, काफ़ी अनियमितता, एरर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लग रहे थे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से राजभवन में सेक्रेटरी साहब ने एक एफिलिएशन पोर्टल बनाया है, एंड हियर आफ्टर 23-24 के सेशन से वी विल ओनली गो थ्रू दैट एंड्रॉयड बेस्ड एफिलिएशन पोर्टल, ताकि एकदम
शुद्धता से, पवित्रता से, डिविनिटी से, डिजिटलिटी से हम अपना कार्य कर सके। और मुझे खुशी है कि जो टेक्निकल एजुकेशन के मेरे सेक्रेटरी साहब हैं, एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जो बात कही उसके अंदर में बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ इट। आखिर में आई एम वेरी हैप्पी। पता नहीं क्यों ये जो हॉल है अपने आप में बहुत एक अच्छा आंगन टाइप, आईटी टाइप, एआई टाइप आंगन सा लगता है कि ये कंप्यूटर के अंदर ही हम लोग बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार ने आपने पूरी प्रेजेंटेशंस को सुना है, मैं आपके धैर्य को, आपके फोकसनेस को सलाम करता हूं। आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि ये जो आज की कार्रवाई हुई है, इसका जो इम्पैक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट निकलेगा, that will be absolutely classic and will give us a lot of happiness in coming time. Jai Hind and Namaskar.